एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से बनने वाले जितने भी जो टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ जो कि आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आने वाले दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, लास्ट डेट शायद बाकी है अभी, ठीक है ना। और एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, ये तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जीके जो पोर्शन है मेजोरिटी में पूछा जाता है, तो वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन क्या है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। भाई क्लियर है? तो करंट अफेयर हम डेली डिस्कस करते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया? तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 3 दिसंबर को। भाई 3 दिसंबर को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जन दिव्यांग दिवस। इसका मतलब क्या होता है भाई? इंटरनेशनल फिजिकली चैलेंज डे लगा लो या हैंडीकैप डे। इंटरनेशनल हैंडीकैप डे कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और ये भी क्यों मनाया जाता है? दरअसल भाई जो डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, कोई भी उनको मतलब जो किसी भी प्रकार से कोई डिसेबल्ड पर्सनस है, वो चाहे आँख से, पैर से, हाथ से, ठीक है ना, तो जो भी है, जो हैंडीकैप लोग हैं, तो उनको क्या है, उनको समाज में एक विशेष दर्जा देने के लिए, इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है। और अभियान के तहत क्या है, हर साल 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जनहित जन दिवस। भाई क्लियर है? याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा 1 दिसंबर हमने क्या मनाया था? 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया भाई, ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस मनाया, मैंने कल ही बताया था, कल ही की वीडियो में आपको, क्लियर है ना। और 1 दिसंबर को ही जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसने अपना 56वां स्थापना दिवस भी मनाया। कल मैंने कल के क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स कौन सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन सी है? बीएसएफ, जो कि भारत की है, क्लियर है ना। 1965 के अंदर स्थापना हुई थी, जो पाकिस्तान के युद्ध के बाद। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वे ऐसा कौन सा देश है जहां पे उन्होंने अपने वहां पे जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा देश है? वो है भाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद में एक भाई बिल पास हुआ, और उस बिल के तहत क्या बताया गया है कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी जा गई है, ठीक है ना। क्योंकि जो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जो पोल्यूशन फैल रहा है, जैसे कि कल ही रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि भी जो पोल्यूशंस के बेसिस पे कुछ शहर सेलेक्ट किए गए हैं, कि भाई उनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा था भाई? लखनऊ। और दूसरे नंबर पे हमारे देश का जो भारत का की जो राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली, वो सबसे पोल्यूटेड शहर है दूसरे नंबर पे भाई। पहले पे लखनऊ, लखनऊ नहीं भाई, ये लाहौर, ठीक है ना, पाकिस्तान का लाहौर। और सेकंड पे कौन सा है? भारत का नई दिल्ली, क्लियर है ना। तो अब क्या किया है, न्यूजीलैंड की संसद में एक बिल पास हुआ है और वहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी है, ठीक है ना। और ये इन्होंने बताया है, इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है कि भाई हम क्या है, 2030 तक, 2030 तक क्या है, मतलब क्या है, वो हो जाएंगे भाई, कार्बन मुक्त हो जाएंगे, कार्बन मुक्त हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो क्या है, 2025, जो सॉरी भाई 2025 तक क्या है, हम कार्बन एमिशन बंद कर देंगे। यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन व्हीकल से, हर वो चीज़ जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उसको, उस पे हम रोक लगाएंगे 2025 तक। ये बोला है न्यूजीलैंड ने, क्लियर है। और इससे पहले भाई, सबसे पहले दुनिया में क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला कौन सा देश था? इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन भाई, इंग्लैंड, इंग्लैंड ब्रिटेन के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ब्रिटेन के अंदर 3 देश हैं भाई, मैंने बताया था एक बार, ठीक है ना। तो भाई ब्रिटेन सबसे दुनिया का पहला देश बना था जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी। और ऐसा ही अब हमारे भारत देश ने भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक चेतावनी है कि भी जो वो पोल्यूशंस बेसिस एक जो रिपोर्ट आई है, यूएस AQI की रिपोर्ट आई थी कल, ठीक है ना।
तो उसमें दिल्ली को क्या है सेकंड पायदान पर रखा गया है सबसे पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में भाई। क्लियर है ना। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे हमने क्या है मिलजुल के क्या है पर्यावरण को बचाए रखना है, ठीक है ना। और हर एक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना भाई। क्योंकि हम जो जो पोल्यूशन जो फैलाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भी हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखें। तो क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट बात। अच्छा भाई, जो न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कल मैंने बताया था। और उसके जो राष्ट्रपति हैं, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं वे, कल मैंने बाई मिस्टेक प्राइम मिनिस्टर बता दिया था इन्हें। तो राष्ट्रपति हैं जेसिंडा ओर्डिन, कहाँ की, न्यूजीलैंड की भाई। जिसकी करेंसी बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। पार्लियामेंट संसद का नाम है भाई। और वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है न्यूजीलैंड की। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर भाई ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक जो आतंकवाद जो सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो उसमें भारत का स्थान भाई 8वां। भारत 8वें नंबर पे है किसमें भाई, जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है ना। अगर भाई कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है उसके बेसिस पे एक जो क्या है इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है 8वां। ये आप लिस्ट देख सकते हो में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें अगर बात करें तो भाई सबसे पहले पे है भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान ने क्या है 2019 का आंकड़ा है भाई ये 2019 के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा आतंकवाद अगर देखने को मिला तो अफगानिस्तान में। तो उसके बेसिस पे एक मतलब क्या है मतलब रैंक भी जारी की गई है। उसके बेसिस पे कुछ मतलब आंकड़े भी दिए गए हैं, 10 में से मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं 9.592, वो है अफगानिस्तान के। और भाई 7वें नंबर पे हमारे से ठीक एक पहले पाकिस्तान है। और 8वें नंबर पे कौन सा देश है, इंडिया है भारत का, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये क्या है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची जारी की गई है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा है आतंकवाद, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अफगानिस्तान पर। हमारा भारत कौन से नंबर पे है, वो है 8वें नंबर पे। क्लियर है ना, याद रखना है। और इंडिया की बात आई तो इंडिया की रैंक भी पूछ ली जाती है कि भाई इंडिया को मार्क्स कितने मिले हैं। तो 7.353 ये इतने मार्क्स मिले हैं अप टू 10 में से भाई। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड ग्रेड पेट्रोल ओक्टेक 100 किस पेट्रोलियम कंपनी ने लॉन्च किया। तो भाई भारत का जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो क्या है प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेट 100, ठीक है ना, इसका नाम X100 है भाई पेट्रोलियम का। तो इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है भाई IOCL। IOCL क्या है कि जो पेट्रोल की सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी होती है उसको जनरेट उसको लॉन्च किया है IOCL ने भाई। इससे क्या होगा भाई, जो बेहतरीन जो क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है यह ऑक्टेट 100 जिसका नाम रखा गया है X100। तो उससे क्या होता है कि भाई हम जो पेट्रोल डालते हैं अपनी गाड़ियों में तो वो जो बेहतरीन अगर क्वालिटी का पेट्रोल है तो वो हमें एवरेज भी ज़्यादा देगा। और जो हमारी जो इंजन होता है गाड़ी का उसका जो लाइफ लाइन है जो लाइफ टाइम है वो क्या है और बढ़ेगा, ठीक है ना। और इंजन को मजबूत करने का भी काम करेगा क्योंकि जो प्योर क्वालिटी का जो पेट्रोल है वो अगर यूज़ होता है व्हीकल्स में, ठीक है ना, जिसको सबसे पहले लॉन्च किया है IOCL ने, ठीक है ना। तो वो क्या है बेहतरीन मतलब क्या है वो देगा भाई, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना भाई। तो अब तक अगर बात करें हम तो मतलब इतना जो मतलब इतनी हायर लेवल का जो क्या है ग्रेड का पेट्रोल यूज़ नहीं करते थे, परंतु अब IOCL ने इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। X100 नाम से इसका नाम है भाई। IOCL आया तो IOCL जो भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो उनमें से एक है IOCL। इसकी फुल फॉर्म अगर जान ले तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1959 के अंदर स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और श्रीकांत माधव वैद्य इसके करंट टाइम में डायरेक्टर हैं भाई किसके, IOCL के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, जो कि महारत्न कंपनी है भारत की भाई, ठीक है ना। उसके बाद बात करें हाल ही में जापान द्वारा कब तक पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। भाई जापान ने एक स्टिक एक्शन लिया है कि भाई वहाँ पे जापान के अंदर
पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी। अगर वहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा तो कब तक भाई? 2030 तक। जापान ने टारगेट रखा है कि भाई 2030 तक क्या वहाँ पे कार जो पेट्रोल से चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन उत्पादन भी बंद हो जाएगा, और वहाँ पे पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो हैं टोटली बैन कर दिए जाएंगे। कारण क्या है भाई? जो बढ़ता हुआ जो पर्यावरण प्रदूषण है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हर देश एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। ठीक है ना? ऐसा ही एक्शन भारत को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो स्थिति है काफ़ी बिगड़ती जा रही। तो जापान ने 2030 तक क्या है, एक पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने की घोषणा की है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टंट है भाई। ठीक है ना? पर्यावरण के खिलाफ, ठीक है ना, जो पर्यावरण प्रदूषण फैला है उसके खिलाफ भाई। ठीक है ना? क्योंकि जो जापान है वो हाई टेक्निकल वाला देश तो है ही, और 2030 तक लगभग ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उन्हीं को प्रमोट करेंगे। ठीक है ना? और तकरीबन यहाँ पे जो मेट्रो वगैरह वगैरह सब कुछ फैसिलिटी, अग्रणीय देश है, मतलब फर्स्ट मतलब पोजीशन पे मान के चलें इसको कि भाई काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे है जापान। तो इन्होंने 2030 का टारगेट रखा है कि भाई हम यहाँ पे पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं चलने देंगे। क्लियर है? अब जापान आया तो जापान के बारे में बात करें तो जापान की कैपिटल है भाई टोक्यो। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। येन यहाँ की मुद्रा है। और डाइट यहाँ की संसद का नाम, जैसे कि भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है, तो वहाँ की संसद का नाम क्या है? जापान की डाइट। और जापान के बारे में बात करें तो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं जो राष्ट्रपति बने थे हाल ही में, योशिंदे सुगा। योशिंदे सुगा जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं जापान के। और जापान को क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश भाई। क्लियर है? याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो भाई आईसीसी T20 रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? शीर्ष पे है भाई इंग्लैंड, और सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पे हमारा देश भारत है। तो भाई आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना क्या है, रैंकिंग जारी करी है T20 जो रैंकिंग। ठीक है ना? तो उसके बेसिस पे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इंग्लैंड है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे हमारा भारत है। ठीक है ना? अब आईसीसी आया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 के अंदर स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है भाई। क्लियर है? याद रखना है ये सभी बातें। तो आईसीसी क्या है, हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप करवाती है, और अब 2023 में वर्ल्ड कप होना है जो कि भारत के अंदर होगा भाई। ठीक है ना? अगर पूछ ली जाए कि भाई आने वाला जो वर्ल्ड कप है 2023 का, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा भाई। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे हाल ही में उड़ीसा में कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? तो भाई उड़ीसा जो राज्य है तो वहाँ पे महोत्सव मनाया जा रहा है। तो भाई दो महोत्सव मनाए जा रहे हैं उपरोक्त दोनों, यानी कोणार्क नृत्य महोत्सव भी साथ में, और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। और ये भाई 2 दिसंबर से मनाए जाने स्टार्ट हुए हैं ये दोनों महोत्सव। एक तो कोणार्क, भाई यहाँ पे कोणार्क कर लेना। ठीक है ना? कोणार्क कर लेना भाई। ठीक है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। रेत कला मतलब जो सैंड जो होता है, रेत पर जितनी भी जो कलाएं होती हैं, जितने भी जो वहाँ पे एक्टिविटी होती हैं, जितने भी खेल होते हैं रेत पर, तो उसके बेसिस पे वहाँ पे एक कला महोत्सव का आयोजन हुआ है। और उसी प्रकार कोणार्क नृत्य महोत्सव भी कहाँ पर होता है? उड़ीसा के अंदर। ये भी हाल ही में क्या है, जारी है। और कोणार्क से याद रखना आपने, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। तो याद रखना है। उड़ीसा आया तो उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। तो उड़ीसा की कैपिटल है भाई भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा में है भाई, बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का लेक। ठीक है ना? अगर बात कर ली जाए अगर भाई सबसे ज़्यादा खारा पानी कौन सी झील का है, तो वह है सांबर राजस्थान के अंदर। परंतु सबसे बड़ी झील और जिसका पानी भी खारा है तो वो है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में भाई नंदनकानन वन्य जीव उद्यान, सिमलीपाल वन्य जीव उद्यान और चंद्रका हाथी विहार, ये तीनों कहाँ पे हैं? उड़ीसा के अंदर ही हैं भाई। क्लियर है? और उड़ीसा का अगर बात करें, इसका पुराना नाम था कलिंग। और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप था जिसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया था। क्लियर है? और जो ये डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भाई नागालैंड में मनाया जाता है। सबसे जो वहाँ का बेस्ट जो महोत्सव है वो होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद बात करेंगे
हाल ही में किस राज्य में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो बस भारत का जो पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया तो कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर भाई। दरअसल भाई जितने भी जो चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ताकि वो अपनी जो समस्याएं हैं बिना डरे पुलिस के पास रख सकें, तो उसी चाइल्ड बेसिस मतलब चाइल्ड चाइल्ड फ्रेंडली नामक एक जो क्या है पुलिस स्टेशन की शुरुआत हुई है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर खोला गया है भाई, ठीक है ना। और इसका पर्पज़ क्या है भाई? जो जितने भी बच्चे हैं वो पुलिस से शिकायत करने में, किसी भी बेसिस पे कोई शिकायत करने में ना डरे, डायरेक्ट वहाँ पे शिकायत कर सकें, तो ऐसा एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जो चाइल्ड फ्रेंडली है भाई, ठीक है ना। ये कि मतलब क्या है, बहुत बेहतरीन है, शुरुआत भी है भाई, लगा के चलो, ठीक है ना, कि ताकि बच्चे डरे ना किसी भी प्रकार से। तो भाई महाराष्ट्र में क्या है, ये इनिशिएटिव जो ये शुरुआत की गई है। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। और मुंबई को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। और भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है भाई। भारत की वैसे राजधानी तो नई दिल्ली है, परंतु आर्थिक राजधानी कौन सी है भारत की? मुंबई है भाई, याद रखना यार, गेटवे ऑफ इंडिया। और 7 टापुओं का शहर भी कौन सा बोला जाता है? मुंबई को ही बोला जाता है। क्लियर है? याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भाई वॉलीबॉल जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो नया जो डायरेक्टर जनरल है या अध्यक्ष है वो बना दिया गया है अच्युता सामंत। अच्युत सामंत या अच्युता सामंत भी बोल देते हैं इनका नाम, ठीक है ना। इनको बना दिया गया है। ये भाई उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। और ये भाई उड़ीसा से ही सांसद भी है भाई, उड़ीसा के एक, ठीक है ना, सांसद भी हैं। और ये काफ़ी जो क्या है मतलब वो है भाई एक फेमस जो पर्सनालिटी बोलते हैं तो वो है अच्युता सामंत जी को, जिनको बना दिया गया है बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, ठीक है ना। और ऐसा मतलब जो क्या है, ये पहले उड़ीसा के व्यक्ति बने हैं जो कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना भाई, याद रखना है। तो अच्युता सामंत जी जो कि सांसद हैं ने वो क्या है, उनको बना दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही भारत द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 में चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया है? तो भाई जो 2021 का जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी जो वो डे जो हम मनाते हैं, तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है किसे भाई? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो कि क्या है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको बोरिस जॉनसन जी को बुलाया गया है एज ए चीफ गेस्ट 2021 के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। अभी ये गणतंत्र दिवस क्या होता है भाई? दरअसल भाई 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो क्या है लागू किया गया था, तो उसी दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। क्लियर है? तो उसके उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट बुलाया गया है बोरिस जॉनसन जी को। उसके बाद बात करेंगे भाई, आज का आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपने जवाब देना है। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर किया करो भाई, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आपने देना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो भाई भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, इसका आपने नाम बताना है। आज भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो इसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ग्रुप्स वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, मेरे साथ जुड़ने के लिए।